लोग जो है वो खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है अवेयरनेस दे सकें। इसके साथ साथ नाजरीन, इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग हमारी जो है वो आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हमारे इस चैनल पे बेसिकली गेस्ट हम इनवाइट करते हैं। हम डिफरेंट जो है ब्रोकरेज हाउस से गेस्ट इनवाइट करते हैं और उसके जो है वो हम व्यू लेते हैं अबाउट मार्केट। तो हमने आज जो है मोहम्मद अजीम, सर मोहम्मद अजीम को जो है इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च इन डार्सन सिक्योरिटीज। तो बेसिकली इनको इनवाइट करने का मकसद यही है, जैसे कि आज मंडे था, हम एक वीकेंड से होके आए हैं, तो आज की हम मार्केट का एक जो है वो ओवरव्यू लेंगे। और जो है फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके भी सवाल लेंगे। तो आइए सर को जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। जी आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आज की मार्केट का जो है वो ओवरव्यू देते हैं। हमने देखा आज है कुछ सेक्टर्स में जो है वो तेजी थी, कुछ सेक्टर्स जो है जैसे कि ऑटो सेक्टर हम देखते हैं कभी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, कभी जो है उसमें सेलिंग आ जाती है। तो आज की मार्केट का एक ओवरव्यू देते आज जो बेसिकली जो सेक्टर जो ज़्यादा चले हैं उसमें शुरू में तो जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है काफ़ी काम था। हैं। और बैंक का यही है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पहले लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन का एक बिल्कुल ही डाउनवर्ड रही, एक कंट्रोल से भी कम रही। तो अब जो है जो एक पॉलिसी रेट हमने देखा कि मुस्तकिल कम होता रहा, 11% तक जो आ गया। और अब जो बैंकिंग सेक्टर के जो एक उनको था कि उनकी अर्निंग्स जो इंटरेस्ट रेट की वजह से कम होगी, तो अब वो एक जो फेयर था वो जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस तरह लास्ट जो है वो ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं। तो अब हम ये देखते हुए कह सकते हैं कि फिलहाल जो है वैसे तो भी मॉनेटरी पॉलिसी का कैलेंडर जो है अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी कुछ दिन में, तो उसमें ये है कि इनको ये है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज या सॉरी जो कम नहीं होगा। तो ये एक है बैंकिंग सेक्टर जो है अभी भी जो है लोगों के पोर्टफोलियो में जो है बड़े बड़े फंड्स के उन सब में जो है वो एक अट्रैक्टिव जो है वो। और ख़ास तौर पे इनका जो है वो डिविडेंड भी अच्छा है। और आगे जो है बैंकिंग सेक्टर जो है अभी इनको वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। हैं। सही। जैसे कोई स्पेसिफिक बैंक्स पे आप कहेंगे कि फोकस करना चाहिए? देखें, वैसे तो अब सारे बैंक्स में ऐसी ऐसी रैलियां बन चुकी हैं कि लेकिन यह है कि अभी भी एमसीबी में और फैसल बैंक में और बाकी यह है कि मैज़ान बैंक जो है वो इतना ऊपर चला गया है कि वो मुस्तकिल आज भी जा रहा है, तो कुछ इतना अंदाज़ा हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। लेकिन यह है कि एमसीबी और फैसल बैंक में थोड़ा सा अभी भी चांस हम ले सकते हैं। लेकिन ये कि अभी काफ़ी ऊपर है। अभी इस वीक की बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग तो आती है। तो अब वो बैंकिंग सेक्टर इतने ऊपर गए तो प्रॉफिट टेकिंग वैसे तो हम हमारा ख्याल था कि हो सकता है कि आज प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन वो नहीं आई। तो ये कि अभी भी है बैंकिंग सेक्टर में अभी भी है। सही। पहले एक सवाल ले लेते हैं, फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आते वक्त सवाल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे ऑक्टोपस के बारे में जानना है। मैंने सुना है कि जो है ना इसका इस दफ़ा रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा और ये जो है ना मतलब अपने हाईएस्ट रेट पर जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऑक्टोपस आईटी कंपनी है और ग्रोथ तो बेशक इसमें है। एक इसको आप लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, ऑक्टोपस और एवेंसियन को। तो है इसमें अभी पोटेंशियल है, प्रॉफिट हो सकता है अच्छा है। असल में ये कोई डायरेक्ट इस तरह किसी की कवरेज में उस तरह नहीं होता कि इसकी हम अर्निंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली बता सकें, इनके ऑपरेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह एक आईटी सेक्टर चल रहा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के उसमें प्रोस्पेक्टिव से तो बिल्कुल इसमें आप चांस ले सकते हैं। अच्छा अच्छा स्टॉक है। ओके। अच्छा सर, रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से जो ये ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी थी, आज फिर न्यूज़ लगा देते हैं ये लोग, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं होती कि गवर्नमेंट सितंबर में कर रही है, गवर्नमेंट उसमें कर रही है। तो वो जो है कंफर्म कंफर्म तो नहीं है। वो मार्केट चलाने के लिए भी अक्सर लोग करते हैं ऐसी न्यूज़, क्योंकि रिफाइनरी काफ़ी अरसे से चला नहीं। पीआरएल ऑलरेडी ग्रीन फील्ड में आया हुआ है, तो बाकियों ने भी अभी आना है।
तो ये है कि अभी बस ये कोई इसमें भी फिलहाल कोई श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि कब जो है वो जो इनकी जो जो पॉलिसी जो ग्रीन फील्ड है वो होगी, तो उसके बाद जो स्टॉक में जो इनके अभी कुछ कुछ चीज़ों से गवर्नमेंट में डेडलॉक चल रहा है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली यही था कि बजट में ये चीज़ तय हो जाएगी। कुछ इनके सेल्स टैक्स के इशू थे जो उनको पहले एग्जाम्पशंस दी हुई थी, फिर वो आईएमएफ के कहने पे डाले हुए थे। तो वो कह रहे थे कि हम ग्रीन फील्ड में उसी सूरत में जाएंगे कि उनमें आप हमें दोबारा एग्जाम्पशंस दें। तो वो अभी तक जो है वो नहीं दी। तो इसलिए जो है इसमें भी एक डेडलॉक चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मोहतात रहना चाहिए। अच्छा सर, एयरलिंक के हवाले से एक आया है क्वेश्चन, एयरलिंक का बता दें। एयरलिंक भी वही एक अच्छी कंपनी है। इसमें भी जो है आप लॉन्ग टर्म के से उससे एयरलिंक में जो है आप जो है पोजीशन ले सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर स्टॉक है, ये जो है ना एयरलिंक वगैरह, ये इस तरह के स्टॉक्स जो है वो काफ़ी बेहतर है। सही। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर का बताएं कि आज कैसा आपने देखा परफॉर्म किया ऑटो सेक्टर ने। अच्छा, इसमें एयरलिंक के हवाले से बस मैं एक ये बात भी बता दूं कि एयरलिंक में जैसे अभी इनकी कुछ लोकली स्मार्टफोन भी कुछ इनकी डिमांड कुछ इंक्रीज हुई है। और जो है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी मतलब इन चीज़ों में है। और इसके आगे जो है ग्रोथ जो है फोरकास्ट जो है हम वो अभी भी जो है वो बेहतर देख रहे हैं। इसका पी रेशो भी अभी भी कम है, तो इसमें जो है गुंजाइश बनती है। और जो आपने ऑटो सेक्टर का तो हमारी पिछली दफ़ा भी बात हुई थी। तो ऑटो सेक्टर में जो है कि वो एक तो ऑटो फाइनेंसिंग का जो कैप लगा हुआ है 3 मिलियन का, एक वो भी एक रुकावट है। अगर वो कभी स्टेट बैंक एकदम ख़त्म कर दे, कभी वो न्यूज़ आए, तो फौरन ऑटो सेक्टर में बंदा जा सकता है। साजगार ऑटो सेक्टर में फ़िलहाल जो है बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि साजगार जो है उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर है। अभी उसके जो पिछले दिनों नंबर्स आए हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर हैं। तो इनको चीज़ों को देखते हुए जो है वो फिलहाल जो है ऑटो में हमें तो मतलब साजगार एक अच्छा लग रहा है। बाकी अगर उसको हपको की बात करें, जैसे उसने बीवाईडी के साथ किया है, तो उसकी भी जो है वो उसमें जो है उसमें भी पोजीशन बंदा ले सकता है। तो उसका भी जो है लॉन्ग टर्म में जो है उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। हपको भी जो है आपको एक अच्छा एक टारगेट प्राइस जो है उसकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सही। अच्छा सर, टेक्सटाइल सेक्टर का बताइएगा कि आज काफी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, अपर लॉक लगे, तो क्या वजह है इसकी। अच्छा, टेक्सटाइल का जो लॉक लगे हैं उसकी जो एक वजह एक ये भी है कि जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में। तो अमेरिका की जब पहले भी न्यूज़ आई थी कि उसने टैरिफ कर दिया है, और जो टैरिफ पॉलिसी उसकी जो उसने डबल टैक्सेशन की थी अपनी कंट्री को देखते हुए। तो वैसे वो अब कंफर्मेशन तो नहीं आई कि अमेरिका ने जो है वो अब किसी छोटे मोटे न्यूज़पेपर में ही कहा हुआ है कि वो जो है अमेरिका ने जो डील फाइनलाइज कर दी है कि पाकिस्तान को टैक्स रेट कम करेंगे। लेकिन अभी कोई फाइनल अप्रूवल आया नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। तो उसको देखते हुए जो खबर आई थी कि टैक्स तो कि भाई वो टैक्सेस दोबारा कम हो गए हैं, तो उसको देखते हुए जो आज वो मेरा ख्याल है कि टेक्सटाइल में जो है इसलिए तेजी आई थी। एक सवाल ले लेते हैं, इरफान अपना सवाल कीजिए। सलीम अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे एसएसजीसी को लेके बताएं, एसएसजीसी और सर्ल इसमें अभी करंट रेट्स पे पोजीशन ले सकता है या थोड़ा वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, एसएसजीसी तो बहुत अच्छा है। एसएसजीसी के असल में जो है अर्निंग्स अभी भी इसने जो रिजल्ट दिया वो सितंबर के दिया, आखिरी दफ़ा भी इस पर बात हुई थी। और वो तकरीबन कोई 5 रुपए करीब अर्निंग थी। और आगे भी इसकी अर्निंग अगर इसके इस हिसाब से देखें तो इसका पी रेशो काफ़ी कम बनता है। और आगे ये एक सॉलिड कंपनी है और आगे जितने इसकी ग्रेजुअली और डिमांड है आईएमएफ की तरफ से भी है। और प्राइसेस जो अभी इन्होंने सितंबर का रिजल्ट दिया इसमें इस टाइम प्राइसेस वैसे ही कम थी, उसके बाद और प्राइसेस जो है बढ़ी हैं। और अभी आगे और भी डिमांड है प्राइसेस इनकी, तो इनकी अर्निंग्स और आगे बहुत अच्छी आएंगी। तो इसको देखते हुए तो इसका टारगेट जो है कोई कुछ ऐसे बोलना लेकिन कि काफ़ी अच्छा है, कोई 50-51 रुपीज़ के अराउंड जो है हो सकता है। तो इसलिए इसमें हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जो है इसमें अपवर्ड आ रहा है। तो ये सब वही स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म लेके बैठ जाएं, तो ये आपको आगे भी इसके जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ इसके रिजल्ट्स वो जल्दी भी दें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स कुछ पेंडिंग है ना। तो एसएसजीसी तो बहुत अच्छा है। बाकी सरले फार्मा में तो अभी बन रही है, फार्मा में अभी भी जो ग्रोथ है वो है। सरले एक अच्छा स्टॉक है, बड़ी कंपनी है। तो ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं कि ये स्पेकुलेशन, ये वाकई एक अच्छे स्टॉक है जो चलेंगे। अच्छा अच्छा स्टॉक है। जी, इरफान आप सवाल कर लें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये मैं पूछना चाह रहा था कि टॉम सी एल सिनर्जी को नंबर्स वाइज आप कैसे देखते हैं फंडामेंटल, और इस प्राइस में लेना चाहिए कि अभी नहीं लेना चाहिए? देखिए साइनर्जी का तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि रिफाइनरी का ही बताया, और साइनर्जी वैसे भी कोई मुझे पर्सनली तो कोई इतनी मतलब इतनी अच्छी कंपनी नहीं लगती। लेकिन फंडामेंटली भी तो लेकिन यह है कि कल को कोई पॉलिसी बन जाए या इनको कोई ऐसे बेनिफिशियरी बन जाए। और बाकी जो है टॉम सी एल जो है वो काफ़ी बेहतर कंपनी है, उसके एक्सपोर्ट्स भी हैं। और आगे अगर उनको और भी कुछ, उनको ऑलरेडी ऑर्डर्स मिले भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टॉम सी एल अच्छी है। सही। अच्छा सर, एक सवाल आया है, वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पूछ रहे हैं कि इसी काफी दिनों से जो है वो लो चल रहा है, इसमें कोई प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है? देखें वेव जो है ना, वो पिछली दफ़ा भी इस पे बात हुई थी कि सीजन इनके अर्निंग्स हो सकता है, क्योंकि समर सीजन की इनकी अर्निंग जो है बेहतर आती है। लेकिन ये है कि इसमें इन स्टॉक में ये होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जब तक एंट्री नहीं लेते ना, तो ये आमतौर पे चलता नहीं। अगर उसमें इनका मूड हुआ, इन्होंने एंट्री ले ली, और तो ये जो है काफ़ी बनता है। ये पहले एक अरसे में जो है पहले के 19-20 ही चलता था, आसपास ही चलता था। तो लेकिन ये है कि पहले पहल में रैली आती थी तो फिर इसमें आती थी, ये दोनों एक इस तरह। लेकिन ये कि अब पहल काफ़ी आगे चला गया। तो ये है कि अगर इसका कभी मार्केट पार्टिसिपेंट का कभी इंटरेस्ट हुआ, कभी मूड हुआ, जैसे पहले किसी ज़माने में टैली में बड़ा इनका फोकस होता था, तो अब नहीं है। तो ये इस तरह ही है। तो इसमें इसमें कोई ऐसा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कोई फंडामेंटली हम इतना वो कोई कोई किसी कवरेज में होता भी नहीं डायरेक्टली। तो बस ये है कि अगर कभी आपको लगे इसमें रैली बन रही है तो ये ऊपर ही जाएगा। अगर कभी देखें मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें आ रहे हैं, तो इसमें आप उस टाइम पोजीशन ले लें, फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस चैट से बेहतर है आप लोग माइक ऑन करके हैंड रेस करके पूछ लें। काफी लोगों के क्वेश्चन जो है वो चैट में आ रहे हैं, तो इट्स हेडेक कि मैं सबके क्वेश्चन रीड करूं। अच्छा जुनेश जी, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुगल स्टील और ये आईएसएल ये नहीं चल रही है इतना काफी टाइम से, इसका बता दें। देखें मुगल भी अच्छा है, लेकिन आईएसएल जो है मेरे ख्याल से, जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के, वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी कवरेज में भी है। और तकरीबन जो है ये इसका टारगेट जो है 140 रुपीज़ के अराउंड जो है ये जा सकता है। तो और आईएसएल सर एक मुगल। अच्छा। मुगल भी ठीक है। मुगल 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 भी उसमें जो है उसका असल में जो स्टील में जो है वो थोड़ा से मसले मसाइल भी चल रहे हैं। लेकिन ये है कि आप ले सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आपने मुगल और आईएसएल में दोनों में पूछेंगे, तो मैं जो है उसको आईएसएल को जो है वो टॉप टॉप नंबर दूंगा। तो मुगल का स्टॉक लिया हुआ है ना काफी टाइम से, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, तो प्रॉफिट प्रॉफिट पे जब आपका कभी आए तो उसको कर दें। तो वैसे ये है कि अर्निंग्स वगैरह इसके आगे एक्सपेक्टेड है कि बेहतर हो जाएंगी। कुछ इनमें मसले मसाइल हैं। कुछ देखें इनमें कुछ कंपनी उनको कोई एग्जामेशंस, जीएसटी एग्जामेशंस वहाँ पे जब से मिली है, फाटा वगैरह में ख़त्म की हैं, तो हो सकता है इनकी डिमांड में जो है अब इजाफा हो। तो हो सकता है कुछ ये चीज़ें बेहतर हो जाए मुगल की भी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अली, अपना सवाल कीजिए। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। तो पूछना था, ये यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, या एनबीपी मैंने आज लिया है, तो क्या लेके रख लूं तकरीबन अगले 15-20 दिन में? क्या तकरीबन 5 to 10% दे जाएगा ये? देखिए ऑलरेडी जो है ना, बैंक जो है काफ़ी अपनी वैल्यू पे मेरे ख्याल से तो आ चुका है। अपनी अपनी वैल्यू पे ये आ गए हैं। यूबीएल तो मुझे काफ़ी स्टॉक स्प्लिट के बाद भी इतनी वैल्यू उसकी हुई है, मुझे तो काफ़ी ऊपर लग रहा है। लेकिन ये है कि रिजल्ट सीजन है। रिजल्ट से पहले अर्निंग्स इनकी अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है। तो रिजल्ट इनके भी आएंगे यूबीएल के, मेरे ख्याल से कुछ दिन में ही है। तो देखें, उसको देखते हुए करें। लेकिन ये है कि अब बैंक जो है ना काफ़ी ऊपर आ गए हैं इसमें कुछ दिन में। तो मुझे तो मेरा अपना ख्याल है पर्सनल, कि जितने कुछ टाइम से ऊपर गए हैं, तो हो सकता है इस वीक में इसमें अब बैंक में जो है कोई प्रॉफिट टेकिंग है, बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा सही। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अजीम साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रीट बैटरी के बारे में तो बता दें सर, कब से स्टॉक है उसमें और वो ऊपर नहीं जा रहा, उसके बारे में तो बता दें। उसके क्या सर उसका फंडामेंटल कोई डिजास्टर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो तो बहुत ही नीचे पड़ा हुआ है। शुक्रिया। जी, सर ट्रीट बैटरी किसी की डायरेक्ट कवरेज में तो नहीं है।
किसी के लेकिन ये है कि फिर भी ट्रेड में एक ज़माने में लोगों ने इसको इतना वो पार्टिसिपेंट ने इसको ले लेके इसका उतना ऊपर लिया है, तो फिर ये है कि इसमें थोड़ा सा स्पेकुलेशन का जो है वो चीज़ें आ गई हैं ना, तो इसलिए इसको कुछ इस तरह प्रोजेक्ट करना। अब ये है कि कभी ना कभी आज आवाज़ें जो आती हैं उस पर लोग इसको ऊपर लेके जाने का उनका था या नहीं था, तो खैर अब कभी कहीं थोड़ा सा वेट करें, जब आपके रेट आए तो निकल जाए। कोशिश किया करें कि जो ऐसे स्टॉक्स हों जिनमें जो है फंडामेंटल जो लोगों की आमतौर पे ऐसे देखा करें, आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा करें जो कंपनी की जो ब्रोकरेज हाउस की कवरेज में हो, या जो जिनके फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो और जिसमें इस तरह स्पेकुलेशन ना होती हो कि कैप लग रहे हैं तो कैप पे कैप लग रहे हैं, गिर रहा है तो गिर पे गिर रहा है, तो ये वक्ती तौर पे आप लोग इस पे हिस्सा ले तो लेते हैं, लेकिन ये कि फिर लॉन्ग टर्म में जो है ना इसमें हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन हो सकता है कुछ दिन में थैंक यू आपके सर। ट्रेड के रेट आ जाएं, हो सकता है ठीक कुछ दिन है, वेट कर थैंक लें। यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर। थैंक अली यू अपना सर। सवाल कीजिए। हाँ, दूसरा सवाल ये था, असल में बात ये है कि मैंने ना के इलेक्ट्रिक के इसमें स्टॉक में ना मतलब काफी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, मतलब जंग से पहले, ये जब ईरान और इसराइल वाली जंग से पहले ना। अब उसके बाद वो नीचे आ गया, मतलब मैंने लिया था 5.72 और आज चल रहा है ये 5 रुपए शायद 20 पैसे पे। उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, मतलब लालच में ना कि ऊपर जाएगा तो उसमें रिटर्न अच्छा आ जाए। लेकिन ये कि अब तो वो तकरीबन मेरा अच्छा खासा माइनस में खड़ा हुआ है, तो इसका कोई देख वो नहीं है कि बार लेवल चले जाएगा अगर देखिए टेक्निकली। ये टेक्निकल बेसिस पे ही काम हो रहा होता है इनके इलेक्ट्रिक वगैरह पे, इस पे कोई भी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मशवरा नहीं दे रहा होता। ये बस ये जो कुछ लोग आवाज़ लगा देते हैं ये उस पे ही होता है। तो फंडामेंटली तो कोई के इलेक्ट्रिक उस तरह कुछ समझ नहीं आती। तो बस ये है कि आप थोड़ा वेट करें, मेरा ख्याल है अगर रेट आपके आ जाए तो निकल के कोशिश करें, फिर ऐसे स्टॉक में कम से कम चांस लें, और इतनी बड़ी जैसे आप बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा ना लें। थोड़ा एक अच्छा सा पोर्टफोलियो मैनेज करके चला करें तो वो अच्छा होता है कि एक ही में डाल देना, और वो भी ऐसे जिसमें जो है पब्लिक एकदम ऊपर ले जाती है, फिर एकदम कभी कभी तो हम दो दो दिन कैप लग रहे हैं, तो ऐसा कोशिश करें ऐसे स्टॉक से जो है बचें। समझ गई, थैंक यू, बहुत थोड़ा शुक्रिया। सा स्मूथली स्मूथली आप लोग किया करें तो मेरे ख्याल से आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, खुद भी बंदा अपनी गलतियां देखता रहता है तो किस तरह इसमें चलना है, तो मेरे ख्याल से वो फिर काफ़ी बेनिफिट हो रहता है। सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है चैट पे। सर, मिजान बैंक और फैसल बैंक का जो है लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस प्राइस पूछ रहे हैं। देखिए मेज़ान जो है ना, मेज़ान तो ऑलरेडी हमें लग रहा है कि आ गया अपने टारगेट पे ना। मेज़ान जो है वो इस वक्त उसके एक रेट काफ़ी जो है वो तकरीबन लेकिन फिर भी जो है उसकी मेज़ान की टारगेट प्राइस कोई समझ लें कि अभी अगर आज मेरे ख्याल से 440 के आसपास ये बस इसका मैक्स है ना, कि इसके इससे ज़्यादा जो है ये बहुत हो जाएगा। तो इस बस यही है, इसमें आप देखें कि अपने काफ़ी ये ऊपर आए हुए ना, तो बस इसी हिसाब से इसको आप देख लिया करें। सही। और दूसरा बैंक कौन सा बोला आपने? सर, फैसल बैंक। फैसल बैंक में भी ले लें, इसमें जो है अभी आ, जो वो है वो बनेगी इसमें जो है ना फैसल बैंक में जो है अभी और रैली एक दो आएंगी, तो एफ ए बी फैसल बैंक में जो है आप वो कर सकते हैं। फैसल बैंक का कोई टारगेट रख लें आप लोग, कोई अराउंड जो है, अगर अभी मेरे ख्याल से कोई 80 के अराउंड चल रहा है, तो तकरीबन 85 तक, तो इसके आसपास जो है ये इसको रख सकते हैं। सही। ये देखिए ये लॉन्ग टर्म आप रख लें, फैसल बैंक को रख लें। रख मैज़ान बैंक ये है कि ऑलरेडी बहुत ऊपर आया है, लेकिन हो सकता है अभी जितने इस पे मार्केट पार्टिसिपेंट है और कोई लें तो 400 तक या उसके आसपास जो है चला जाए। अच्छा। सही। अच्छा सर, ट्रीट कॉर्पोरेशन का बता दें सर लास्ट। देखिए ट्रीट का मैंने आपको अभी बताया कि ये ऐसे स्टॉक होते हैं ना, इसके बारे में कोई इस तरह बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आमतौर पे जो है स्पेकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा आ गई होती है, हालांकि कभी कभी किसी कुछ कुछ कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन वो इतने ऊपर चले गए होते हैं कि ये अपनी प्राइस से ऊपर ही काम हो रहा होता है इस पे। तो इस पे आमतौर पे अगर आप चले गए तो बस जब कोशिश करें जैसे ही प्रॉफिट आए तो उसमें निकल जाए तो बेहतर है। सही। सही। अच्छा सर, एटीआरएल और एनआरएल, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का बता दें लास्ट में क्वेश्चन। हाँ रिफाइनरी का वही मैंने कहा कि रिफाइनरी के अगर न्यूज़ेस आए, और अटक रिफाइनरी अच्छा है, अटक रिफाइनरी में रहें उसमें। वैसे अगर पॉलिसी ना भी है तो ये बेहतर है, ये स्टॉक आपको फ़ायदा देंगे, अच्छा अच्छा स्टॉक है अटक।
सही। सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट यही क्वेश्चन कि कल क्या लग रहा है आपको, कल जो है मार्केट किस तरह रहेगी, और टॉपिक्स बता दीजिएगा कल के लिए, ओवर वीक के लिए बता दें। देखें कल के लिए तो नहीं, वीक के लिए बताया था। कल ध्यान रखें कि हो सकता है कोई प्रॉफिट टेकिंग वगैरह आ जाए, तो लेकिन वैसे जो है अगर प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है अभी भी हमें जो है लॉन्ग टर्म में लकी सीमेंट अच्छा लग रहा है, फौजी सीमेंट अभी भी बेहतर है, और जो है पीएसओ भी ठीक है। जिस तरह हो सकता है इसकी अर्निंग्स वगैरह अच्छी हैं तो पीएसओ रख सकते हैं, और जो है वो हबको भी ठीक है। तो इनमें देखें, काम करें। और बाकी ये है कि आईएसएल आईएसएल का ये कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में जो है कि इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसका आएगा, इसका मतलब इसके आगे चीज़ें जो है चीज़ें बेहतर। वैसे शॉर्ट टर्म में थोड़ा गरीब वाल सीमेंट है, इस पर थोड़ा सा नज़र रखें, हो सकता है ये आपको जो है कोई प्रॉफिट वगैरह दे दे। वैसे आगे रिजल्ट आ रहा है, ये पॉल जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का, बिल्कुल एक वीक का तो नहीं, जिसे पॉल है ये हो सकता है कुछ टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी अभी भी जो है 650 के अराउंड भी रहता है। तो अभी भी इसकी प्राइस जो है पॉल की जो है वो तकरीबन 600 पे आया हुआ है, तो 650 के पास भी ये जा सकता है। तो इस पे भी थोड़ी सी नज़र रखें। थोड़ा रिजल्ट अब जो है ना माइंड बनाए, जो भी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, अर्निंग्स जो आने वाली है, जो रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट को देखते हुए जो है ट्रेडिंग करें। जिनके रिजल्ट्स या जहां रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के उनको लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे आए, तो उसमें पहले से पोजीशन ले लें जितनी जल्दी हो सके। और फिर जब रिजल्ट आए तो या कैपिटल गेन करके निकल जाएं, अगर डिविडेंड अच्छा तो डिविडेंड खा के डिविडेंड लेके निकल जाएं, या फिर थोड़ा स्टे कर लें। तो इस तरह की ये स्ट्रेटजी जो है ये ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा सर, जस्ट लोड्स के हवाले से बता दीजिएगा, फिर हम सेशन को wrap लोड्स भी ठीक है, अच्छा है, इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो है ठीक है, इसमें ले सकते हैं। आज भी इसमें जो है कैप लगा है, तो अच्छा अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाएगा, अभी है लेकिन इसमें गुंजाइश। सही। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का, और आपका सेशन जो है वो काफी इन्फॉर्मेटिव था। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया सर। आगे थैंक आने वाले सेशंस में जो है हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।